हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा क्वेश्चन है मर्ज द सॉर्टेड एरे। ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं समझना कि आखिर इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आप अप्रोच समझने के लिए स्टार्ट करें तो अप्रोच समझने से पहले एक बार आप खुद अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच खुद कॉपी पेन पे लिखो, ताकि आपको लिटरली वो सिनेरियोज आपके माइंड में बन जाएँ, ताकि आप उनको आगे जाके यूज़ कर सकें। तो अभी हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आप पॉज कीजिएगा, देन थोड़ा सा अप्रोच को ड्राइव करना, देन हम समझेंगे कि कैसे कैसे फ्लो हुआ ये। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समझना। तो उन्होंने सिंपल बोला है कि हमें 2 एरेज दे रखे होंगे 1 और 2 करके, और वो जो होंगे वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे। इट मीन्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें गिवन होंगे, और हमें बोला गया होगा हमें एम और एक एन एलिमेंट दे रखे होंगे जो कि उन दोनों की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बता देंगे उन दोनों में कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हमें क्या करना है, हमें उन दोनों एरे को मर्ज करना है इनटू 1 एरे, और जो कि मेरा रिजल्टेंट एरे होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उन्होंने यहाँ पे एक बोला है कि जो हमें फाइनल आउटपुट रिटर्न करना है, फाइनल जो एरे रिटर्न करना है, वो हमें कोई रिटर्न नहीं करना, हमें कोई न्यू एरे या कुछ और नहीं बनाना। हमें सिंपल क्या करना है, हमें हमारे N1 के अंदर ही क्या करना है, उसको स्टोर करवा के मर्ज करवा के एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। और उन्होंने बोला है कि हमें N1 की जो लेंथ दे रखी है वो N+N, मतलब जितने एलिमेंट्स मेरे N में प्रेजेंट है और जितने एलिमेंट मेरे N2 में प्रेजेंट है उन दोनों की कंबाइंड लेंथ है। बट हमें पता था प्रीवियसली कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे फर्स्ट एरे में वो M तक थे, तो बाकी जो बचे हुए N एलिमेंट्स हैं उनकी जगह उन्होंने बोला है कि उन्होंने वहाँ पे क्या सेट किया होगा, 0, और उन जीरोस को हमें इग्नोर करना है, और उन जीरोस की जगह हमें N2 के एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। बट जो हमारा आंसर होगा वो टोटली क्या होगा, सॉर्टेड होगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 दे रखे हम सिंपली 2 5 6 कर दें, तो जो एरे इट इज़ नॉट सॉर्टेड। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको प्रॉपरली सॉर्ट करना पड़ेगा लाइक दिस 1 2 2 3 एंड 5 6। सो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी टू पॉज द वीडियो एंड start think to approach it. So I hope you pause the video and try to approach the question. So let's start to approach the question. So हमें यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारे पास N1 होगा उसमें M तक एलिमेंट होंगे और जो N2 होगा उसमें N एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोल सकती हूँ कि अगर ये दोनों सॉर्टेड हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे दोनों के लास्ट एलिमेंट्स होंगे वो दोनों ही एरे के सबसे बिगर एलिमेंट्स होंगे, वो दोनों ही एरे में क्या होंगे, सबसे बिगर एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, अगर हम सिंपल ब्रूट फोर्स की बात करें जिसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस हम अगर यूज़ कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंपली पुट ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ N2 इन N1 एंड जस्ट सॉर्ट N1 आउट। तो सपोज अगर हमें इंटरव्यूअर बोल देता है कि नहीं आप सॉर्ट नहीं कर सकते लास्ट में आके, आपको सिंपली मुझे ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है, तो ये तो थोड़ा पंगा वाली बात हो गई कि अब हम सॉर्ट नहीं कर सकते, अब हम क्या करें। तो उस चीज़ के लिए हमें ये वाली अप्रोच करनी पड़ेगी जो मैं अभी बताती हूँ आपको। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि जो mth एलिमेंट होगा और जो nth एलिमेंट होगा N1 और N2 का, वो क्या होगा, बिगेस्ट एलिमेंट होगा दोनों एरे का। तो अगर मैं उन दोनों को कंपेयर करूं कि मेरा दोनों में से कौन सा वाला बिगर है, जो उन सब जो भी मेरा एलिमेंट बिगर होगा दोनों में से, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ये लास्ट इंडेक्स पे आएगा। क्यों, क्योंकि वो सारे ही दोनों एलिमेंट्स में सबसे बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ तो ट्रिक तो समझ में आ गई है कि अगर मैं दोनों के लास्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करूं और उनमें से जो बड़ा होगा, उनमें से जो बिगर होगा, उसको मुझे क्या करना है, लास्ट इंडेक्स पे पुट करवाना है N1 की। तो मुझे ये अप्रोच समझ आ गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें कंपैरिजन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें मैं कंपेयर करके एलिमेंट्स को पुट करवाऊंगी। अब हमें बिगर का केस तो समझ आ गया कि अगर बिगर है तो वो सिंपली लास्ट इंडेक्सेस पे जाएगा मेरे N1 के। बट अगर सपोज वो छोटा आ गया, कोई एलिमेंट छोटा आ गया mth एलिमेंट से, कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है ना जैसे छोटा है, ये 2 हमारा छोटा है एज कम्पेयर टू 3। सपोज यहाँ पे 5 की जगह 2 होता स्टार्टिंग में ही, तो जब मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ उसको मेरे M एलिमेंट को
नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, क्योंकि मैंने ये तो प्लेस कर दिया, अब मैं नेक्स्ट पे आऊँगी तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाता। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है दिस इज बिगर, दिस इज नाउ बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं सिंपली क्या करती, जो मेरा बिगर एलिमेंट है उसको मैं अपने लास्ट इंडेक्सेस पे स्टोर करवा देती। जो भी मेरा एक एलिमेंट तो प्रीवियसली स्टोर हो चुका है लास्ट इंडेक्स पे, अब उससे जो प्रीवियस वाला इंडेक्स बचा होगा मैं इस 3 को क्या करूँगी वहाँ पे पुट करवा दूँगी, और ये जो मेरी 3 की स्पेस खाली है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं मेरे इस 2 को पुट करवा दूँगी सिंपली। तो मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि मुझे सिंपली क्या यूज़ करना है, मुझे मेरे पॉइंटर्स की हेल्प से ट्रैक करने हैं इंडेक्सेस एंड मुझे मेरे एलिमेंट्स ट्रैक करने हैं। तो सिंपल अप्रोच हमारी क्या रहेगी, हम यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। मेरा एक पॉइंटर पॉइंट करेगा मेरे mth एलिमेंट को, एक मेरा पॉइंटर पॉइंट करेगा मेरे nth एलिमेंट को, और एक जो मेरा पॉइंटर होगा वो मेरे लास्ट इंडेक्सेस को ट्रैवर्स करेगा जहाँ पे मुझे मेरे एलिमेंट्स को पुट करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सपोज ये मेरा j पॉइंटर है और ये मेरा mth वाला पॉइंटर i पॉइंटर है, और हम ये जो मेरे लास्ट एलिमेंट्स हैं इनको ट्रैक करने के लिए k नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या ट्रैक किया, मैंने सबसे पहले कंपैरिजन किया मेरे i और j इंडेक्स वाले एलिमेंट्स का। अब मुझे पता है कि मेरा j इंडेक्स वाला एलिमेंट बिगर है मेरे i इंडेक्स वाले एलिमेंट से, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं मेरे j इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैं पुट करवा दूँगी k पे। मैंने k पे पुट करवा दिया और मेरा ये जो पॉइंटर है वो प्रीवियस वाले पे चला गया, और ये जो मेरा k, अब k भी ऑफ कोर्स मूव करेगा, क्यों, क्योंकि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट्स को भी प्लेस करवाना है। तो मेरा k भी क्या हो गया, प्रीवियस इंडेक्स पे मूव कर गया। अब नेक्स्ट मेरा j आ गया 5th एलिमेंट पे, और मेरा अभी भी i क्या रहेगा, i तो मेरा स्टिल वही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मेरा i एलिमेंट है वो मेरा सबसे बिगर एलिमेंट है n1 में। अब मैंने यहाँ का जो सबसे बिगर एलिमेंट था n2 का वो तो मैंने पुट करवा दिया। अब मैं सेकंड चेक करूँगी कि मेरा ये जो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है कि क्या वो भी दोनों एरे में सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लास्ट नंबर पे आता है या नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं सिंपली दोबारा i और j को कंपेयर करूँगी, और मुझे सिंपली फाइंड हुआ कि मेरा j एलिमेंट बड़ा है, तो मेरा k अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा था सेकंड लास्ट पे, तो मेरा जो 5 है वो मेरे k पे जाके प्लेस हो जाएगा, और मेरा जो j पॉइंटर है वो एक प्रीवियस और मूव कर जाएगा, और जो मेरा k पॉइंटर है वो भी क्या कर जाएगा, एक प्रीवियस मूव कर जाएगा। अब मेरा j पॉइंट कर रहा है सेकंड वाले एलिमेंट को, स्टिल मेरा i इज पॉइंटिंग टू द 3। अब मुझे क्या पता है कि i और j को मुझे फिर कंपेयर करना है। अब मेरा क्या है, अब मेरा i जो है बिग है, अब मेरा i इज बिगर एज कम्पेयर टू j, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरे i वाले एलिमेंट को k वाले इंडेक्स पे प्लेस करवाना है। तो मैं 3 को क्या कर दूंगी, k वाले इंडेक्स पे प्लेस करवा दूंगी। तो मेरा अब ये जो i वाला इंडेक्स हो गया, दिस इज ब्लैंक, ये मेरा खाली है। यहाँ पे मैं क्या पुट करवा दूंगी, मेरा jth एलिमेंट, j इंडेक्स वाला एलिमेंट, और मैं यहाँ से मूव आउट हो जाऊंगी। क्यों, क्योंकि अब मेरा जो j है वो 0 के से आगे चला गया -1 पे, और -1 इंडेक्स पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या हो जाऊंगी, लूप से बाहर आ जाऊंगी। तो ऐसे ये सिंपल हमने अप्रोच लगाई कि हमने पॉइंटर्स और कंपैरिजन का यूज करके उसको ट्रैवर्स किया। तो आई होप यू गेट द अप्रोच। तो आई रिकमेंड टू पॉज द वीडियो एंड कोड इट योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट जब हम कोड करेंगे तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो तब तक मैं इरेज कर देती हूँ, तब तक आप स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट कोड। हमें 3 पॉइंटर्स लेने हैं। फर्स्ट i जो मेरा m को पॉइंट करेगा, j जो n को करेगा, एंड k जो m प्लस n एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे m प्लस n ऑफकोर्स वो लेंथ होगी नम्स 1 की, तो इट शुड बी, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 है, हम 6 है, बट हमें इंडेक्स चाहिए और इंडेक्स हमें पता है 1 लेसर होता है हमारी लेंथ से, तो यहाँ पे हम 1 लेस ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे while i इज ग्रेटर देन 0,
एंड j इज़ ग्रेटर देन 0। हमें फिर चेक करना है उन दोनों एलिमेंट को कि इफ़ मेरा num1 में जो i एलिमेंट है क्या वो छोटा है मेरे num2 के j एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है, मुझे num1 के k वाले इंडेक्स पे num2 के j वाले एलिमेंट को पुट करना है और मेरा j क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसका मतलब ऐसा नहीं होता तो मेरा j एलिमेंट क्या है, स्मॉलर है, तो मुझे क्या करना है, मुझे nums1 के k इंडेक्स पे सिंपल nums1 का i वाला इंडेक्स का एलिमेंट डाल देना है और जो मेरा i पॉइंटर है वो भी एक मूव हो जाएगा और जो हमारा k है ऑफ कोर्स वो तो दोनों केसेस में क्या होगा, मूव होगा ही होगा। तो हमने कॉमनली k को बाहर पुट करवा दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो भी जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था m भी यहाँ पे क्या होगा 3, बट मुझे इंडेक्स कौन सा चाहिए, सेकेंड, तो मैं ऑफ कोर्स 1 माइनस करूँगी i में। सिमिलरली फॉर द j हमने k को नहीं करेंगे, क्यों, हमने k को बिगनिंग में ही हमने 1 माइनस ले लिया था। हम इसको 1 पहले भी माइनस ले सकते हैं बट मुझे पहले ध्यान नहीं रहा तो इसलिए मैंने बाद में लिया। तो अभी हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास सारे जो i एलिमेंट्स थे जो बड़े थे मेरे j से वो मैंने k इंडेक्स पे पुट करवा दिए, बट मेरे अभी जो सेकेंड एरे होगा उसमें मेरे j एलिमेंट्स बड़े होंगे जो कि मेरे i वाले एलिमेंट से छोटे होंगे। तो मुझे क्या करना है, सिंपली j जब तक 0 से बड़ा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे उसको kth इंडेक्स पे पुट करवाते चलना है, क्योंकि अब हमारे पास k ही ट्रैकर बचा है ना जो क्या कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस को ट्रैक कर रहे हैं, उसमें j-1 एलिमेंट्स को पुट करवाना है। तो यहाँ पे j भी कम होता रहेगा और k भी कम होता रहेगा। ऐसे हम अपना रिटर्न कर देंगे nums1। तो इसको रन करके ट्राई करते हैं। ओके, हियर वी गो, सबमिट करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। Thank you for watching.